बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बंदे को गिराने के लिए सिस्टम को बदतरीन शिकस्त का सामना है। अनमोल पिंकी ने बीच चुराहे काबिज हुकूमती अनासर की सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। पिंकी का जो केस है वो आज खत्म हो गया। आपको हल्फन बता रहा हूँ, मेरे पास बाकायदा पूरी इंफॉर्मेशन और चीजें मौजूद हैं। संगीन हो गया मामला, बहुत संगीन मामला। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक मुजरमाना पस मंजर रखने वाली औरत अचानक इतने बड़े रियासती दबाव के सामने कैसे डट गई और सिस्टम हर बार इतने कमजोर मोहरे क्यों चुनता है जो अदालत में जाकर उल्ट जाते हैं। इस पर दिलचस्प तबसरे भी दिखाएंगे। जिस ड्रग डीलर खातून को पहली अदालती पेशी पर मलका की तरह पेश किया गया, आज ये देखकर हर कोई हैरान था कि उसी खातून को सर पर कपड़ा डालकर अहलकारों के झुरमट में पेश किया जा रहा है। लोगों की ये हैरानगी ज्यादा देर बरकरार नहीं रही। अनमोल पिंकी ने अदालत पेशी पर कहा, वो मुझे हरासा करके झूठे बयान दिलवा रहे हैं कि मैं बनी काला किसी बंदे को सामान भिजवाती थी। कहा मुझे लाहौर से पकड़ा और फिर 15 दिन बाद सिंध से मंजरेआम पर लाए। नफ्सियात की रूह से हर इंसान का एक मोरल कोड या अखलाकी दायरा कार होता है। एक शख्स जो कानून की नजर में मुजरिम हो, जरूरी नहीं कि वो जिंदगी के हर मामले में अपने जमीर को मार चुका हो। नफ्सियात में से सेल्फ रिस्पेक्ट रिटेंशन कहते हैं, जहां इंसान गुनहगार होने के बावजूद अपनी जान या सजा में तखफीफ के लिए दूसरों पर इल्जाम लगाकर अपनी ही नजरों में नहीं गिरना चाहता। हुकूमती चेहरे की गंदगी एक बार फिर करीब से देखकर इस पर दिलचस्प तबसरे हो रहे हैं। इरशाद भट्टी ने सवाल किया, अरे भाई अभी और कितने केस बनाने हैं बनी गाला पर? अभी जी नहीं भरा? हंडिया बीच चुराहे फूटने के बाद अनमोल उर्फ पिंकी ने कहा, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। एसआर राणा ने कहा, मुझे डर है कि पिंकी को कत्ल न कर दिया जाए क्योंकि इसने सारा ड्रामा वाड़ के रख दिया है। सहाफी अतर काजमी ने ट्वीट किया, पिंकी ने हंडिया नहीं फोड़ी, किचन ही जला दिया है। अंदर की खबर वाले दोस्तों ने मामला व्हाइट हाउस तक तकरीबन पहुंचा ही दिया था। ये नाम भी वो नाम भी। सवाल तो ये है कि जब इतना बड़ा नेट चल रहा था तो क्या सब सोए हुए थे? अकल शऊर मंतक को नया चैलेंज। सहाफी तारक मतीन ने लिखा, पस्ती की इंतहा देखें कि सिस्टम को ड्रग क्वीन के हाथों नंगा होना था। तारक मतीन ने मजीद कहा, मैं हल्फन कहता हूँ कि मेरे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है कि लोगों ने कहा कि हमें पिंकी के मामले में इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। हल्फन बता रहा हूँ, मेरे पास बाकायदा पूरी इंफॉर्मेशन और चीजें मौजूद हैं कि लोगों ने बताया कि हमें पिंकी के मामले में इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई है। और मैं हल्फिया बता रहा हूं दोबारा कहूं आपसे, क्योंकि इमरान खान के लिए हमारी सपोर्ट है। वो कहते हैं हम हैरेस्ड हैं, बाकायदा बंदा परेशान है। ये सहाफी मोहम्मद उमैर ने लिखा, कल काले चैनल के एक झेली मीडिया इदारे ने पिंकी को तहरीक इंसाफ से जोड़ा और आज अनमोल और पिंकी ने बता दिया कि इस पर बनी गाला से जुड़े किसी शख्स का नाम लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। जब 2 साल जेल में रखकर कुछ साबित नहीं हुआ तो अब ये घिनौना खेल खेला जा रहा है। तो बड़ा संगीन हो गया मामला, बहुत संगीन मामला। कौन है इसमें मुलव्वस? और ये इमरान खान को या उसके किसी करीबी साथी को बदनाम करने के लिए ये सारा खेल रचाया जा रहा है। वेरी सैड, वेरी सैड। ज़ईम लगारी ने ट्वीट किया, पिंकी बिलावल भुट्टो से 1000 दर्जे बेहतर है। बिलावल भुट्टो ने अपने नाना और वालदा की कब्र को बेचा है। पिंकी ने कम से कम एक स्टैंड तो लिया, अपनी बात पर खड़ी हुई और जो सच था बोल दिया। उमर दराज गोंदल ने कहा, फिलहाल पाकिस्तान में एक ही कानून चल रहा है, बनी गाला वाले के खिलाफ बयान दो या जो किरदार अदा कर सकते हो करो और जान छुड़वाओ। पिंकी ने हंडिया बीच चुराहे में फोड़ दी। निजाम का फिलवक्त सबसे बड़ा मसला बयानिया है। जो केस है वो आज खत्म हो गया। अब मसला क्या है? पता ये चला कि सिस्टम के पास आज भी बयानियां नहीं है और सिस्टम आज भी जेल में उस बंद शख्स के खिलाफ भी बयानियां बनाने के लिए एक जेरे हिरासत खातून को इस्तेमाल करना चाहता है। सहाफी सैरिशमान ने लिखा, बंदी तगड़ी निकली, एक और गंदे पर्चे की हंडिया बीच चुराहे फोड़ दी। पिंकी के इस एक बयान ने सारा केस ही मशकूक कर दिया। सहाफी सैयद ज़ीशान अजीज ने कहा, हाय ये दिन भी आने थे कि जेल में बैठे शख्स को गिराने के लिए पिंकी की मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। मजीद कहा, अनमोल ने साबित कर दिया कि तवाइफों के भी कुछ असूल होते हैं। जितना भी इंसान गिर जाए इसके अंदर ज़मीर का कुछ हिस्सा जिंदा होता है। बजाय ये कि आप उसका जो नेटवर्क है उसको पकड़े, आप इसको कहीं मुबैना तौर पर पॉलिटिकल केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ीशान अजीज ने मजीद कहा, पिंकी उन्हीं लोगों की हुकूमत की तहवील में है जिन्होंने कहा था कि इमरान खान के पेशाब का टेस्ट लिया गया
वो नशावर अशिया इस्तेमाल करते हैं, शराब और कोकीन के अज्जा पाए गए। इसके आगे बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ मगर इखलाकियात इजाजत नहीं देती। सहाफी असदुल्ला खान ने ट्वीट किया, अगर इद्दत केस, साइफर केस, घड़ी केस और दहशत गर्दी के केसेस के बाद भी इमरान खान की मकबूलियत में कमी नहीं हो रही तो फर्क पिंकी के बयान से भी नहीं पड़ेगा। लगे रहो मुन्ना भाई। अरबाज रजा ने कहा, अनमोल पिंकी की मार्केट में इंकशाफात से भरी फिल्म जिसको हिंदुस्तानी फिल्मों की तर्ज पर बनी गाला पर लाया जाना था, जैसे वो आखिर में पाकिस्तान पर लाते हैं, रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप हो गई। लगता है पूरी तैयारी थी कि अब तक तो कुछ नहीं मिला, शायद पिंकी के बयानात से ही काम चल जाए। फ्याशा ने लिखा, अगर बात मलक रियाज से होती हुई ड्रग डीलर पिंकी से झूठे बयानात दिलवाने तक आ गई है तो बेहतर है अडयाला चले जाओ और पैर पकड़कर इमरान खान से माफी मांग लो। वो बहुत बड़े ज़र्फ का मालिक है, मुआफ कर देगा। तैयबा राजा ने कहा, एक शख्स को अगवा करके अडयाला में जबरदस्ती कैद किया गया है और ताकतवर अस्तस्ना लेकर भी मंशियात फरोश औरत से बयान के सहारे मांग रहे हैं। मीर मोहम्मद ने अपनी पोस्ट में लिखा, कैसे कैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं ड्रामे लिखने वाले, मगर एक बात भूल जाते हैं कि ड्रामे की मकबूलियत का फैसला फकत ड्रामा देखने वाले करते हैं, ड्रामा लिखने या बनाने वाले नहीं। और ड्रामा देखने वाले पाकिस्तान के अवाम हैं और वो ऐसी स्क्रिप्ट वाले ड्रामे देख देख कर तंग आ गए हैं।